Welcome to Easy Learning with Shreyansh. Friends, today we are going to learn Standard 6th Hindi, Mera Avbhagya, meanings and textbook questions. So let's start. Meanings: शब्दार्थ, दल, समूह, ग्रुप, अतिथि, मेहमान, गेस्ट, उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका, गार्डन, विस्तृत, बड़ा, बिग, प्रातःकाल, सुबह, मॉर्निंग, संक्षिप्त, छोटा, कम, शॉर्ट, वार्तालाप, बातचीत, बातें, टॉक, धारणा, विचार, थिंकिंग, अधिकांश, अधिक से अधिक, मैक्सिमम, अभाग्य, परम सौभाग्य, खुश नसीब, गुड लक, पुरस्कार, इनाम, प्राइज, संस्मरण, स्मरणीय घटना, इंसिडेंट, उल्लासित, आनंदित, हैप्पी, सृष्टि, संसार, वर्ल्ड, नेचर, अनुभूति, स्व अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस, बकुल, मौलसिरी, वन टाइप ऑफ फ्लावर, मानसिक खाद्य, वैचारिक चर्चा, आइडियोलॉजिकल टॉक, सघन, घना, बुशी। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। मैंने समझा। इस पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पाठ के माध्यम से जो विचार हमारे सामने रखे हैं उन्हें हमें अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना चाहिए। शांति और समझदारी पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए तथा अपना प्रत्येक कर्म देश की उन्नति के काम आना चाहिए। एक वाक्य में उत्तर लिखो। 1. साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? उत्तर: साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। 2. गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? उत्तर: गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। 3. संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? उत्तर: संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। 4. लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? उत्तर: लेखक आनंद विभोर इसलिए हुए क्योंकि लेखक जिस कमरे में ठहरे थे उसी कमरे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने गीतांजलि का अधिकांश भाग उसके बरामदे में लिखा था। नाम तुम्हारे। चित्र देखकर उचित सर्वनाम लिखो। मैं, तू, यह, अपने आप, वह, जैसा वैसा, क्या। जरा सोचो, बताओ, यदि मैं पुस्तक होती तो? उत्तर: यदि मैं पुस्तक होता तो लोगों को और दुनिया को ज्ञान देने के मेरे कर्तव्य को मैं भली भांति निभाता। मैं विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास का ध्यान रखते हुए उन्हें योग्य मार्गदर्शन करता। सारे संसार को जीवन उपयोगी और मूल्यवान विचार प्रदान करता। पूरी मानव जाति के लिए, उनके भले के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देता। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। भैंस, भैंसे, भैंसा, भैंसे, बिल्ली, बिल्लिया, बिल्ला, बिल्ले, घोड़ी, घोड़िया, घोड़ा, घोड़े, नागिन, नागिने, नाग, नाग, चूहिया, चूहिया, चूहा, चूहे। बताओ तो सही। अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ। उत्तर: 1. आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? 2. आपको खाने में क्या क्या पसंद है? 3. आपके आदर्श कौन है? 4. आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है? 5. आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरी कलम से अपने परिवार से संबंधित
कोई संस्मरण लिखो। उत्तर, मनुष्य के जीवन से उसके कई संस्मरण जुड़े होते हैं। गत वर्ष मैं अपने परिवार के साथ अहमदाबाद गया था। वह जाकर मुझे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का साबरमती आश्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके स्वतंत्रता संग्राम योगदान के कई चित्र तथा उनकी लिखी किताबें और वहाँ का पुस्तकालय देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं मानो गांधी जी द्वारा लिखित उन किताबों में कहीं खो गया था। काफ़ी देर बाद पिताजी ने वहाँ आकर मुझे आवाज़ दी। मैंने देखा काफ़ी समय बीत चुका था। मैं करीब 2 घंटे उस पुस्तकालय में मानो खो गया था। साबरमती आश्रम की यह भेंट मेरे जीवन का सबसे सुंदर संस्मरण है। स्वयं अध्ययन। महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। उत्तर, 1 महात्मा गांधी, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 लोकमान्य तिलक, 4 लाल बहादुर शास्त्री, 5 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 6 पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनके बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने लोगों को सत्य और अहिंसा की सीख दी तथा करो या मरो नारे के माध्यम से लोगों का हौसला बढ़ाया। स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने ब्रिटिश सरकार को बताया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर ही रहूँगा। उनकी इस घोषणा ने लोगों में सराहनीय जोश का संचार किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहते हुए सभी युवकों और देशवासियों को संगठित होने का संदेश दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया और अंग्रेज़ों को देश से उखाड़ फेंकने के लिए लोगों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। इस प्रकार देश के कई महान विभूतियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया। इस सभी महापुरुषों के योगदान के कारण ही हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। खोजबीन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ। उन्हें यह पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है, बताओ। 1 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पुस्तक गीतांजलि के लिए। 2 सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, पानी पर सूर्य किरणों के प्रभाव की खोज के लिए। 3 डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मानसशास्त्र और वैद्यकीय में अतुलनीय कार्य के लिए। 4 मदर टेरेसा, समाज सेवा एवं सामाजिक कार्य के लिए। 5 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भौतिक शास्त्र में अतुलनीय योगदान के लिए। 6 अमर्त्य कुमार सेन, अर्थशास्त्र एवं समाज के निम्न वर्ग के लोगों की सहायता के अतुलनीय कार्य के लिए। 7 वेंकटरमन रामकृष्णन, रसायन शास्त्र में अतुलनीय योगदान के लिए। 8 कैलाश सत्यार्थी, बाल मजदूरी के विरुद्ध आवाज और उनके जीवन को एक नई दिशा देने के अतुलनीय कार्य के लिए। So friends, if you like this video, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you friends and bye bye.